हेलो साथियों भाई, कैसे हो आप सभी भाई। और जैसा कि भाई मैं आपसे जितना भी आपका प्राचीन इतिहास है भाई, मुझे आपसे कहा था कि मैं आपसे कंप्लीट कराऊंगा। तो इसमें आज हमारी है भाई दूसरी क्लास। और जितने भाई मैं आपसे क्वेश्चन कराता हूँ, देखो आपका यूपी पुलिस का पेपर जल्दी है। मैं जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ भाई, आप इन सब क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना और लिखना, ठीक है। आपको पेपर में इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। लगभग आपके 6-7 क्वेश्चन आपको इन्हीं से मिलेंगे, ठीक है भाई। तो चलते हैं भाई हम पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, देखो मैं आपको एक का क्वेश्चन कराऊंगा भाई। एक का क्वेश्चन के बारे में आपको हर एक बात बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या आएगा कि अकबरनामा, तुझके ए बाबरी, ये दोनों किसकी बुक है भाई। तो याद रखिए आपकी अकबर की, ठीक है भाई। इसके बाद बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया, आपका अकबर ने बनवाया। किस विजय के दौरान बनवाया भाई, तो गुजरात विजय के दौरान बनवाया। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात बनता है भाई आपका 1 मई 1960 में। आगरा का किला, पंचमहल और जजिया कर, ये इन तीनों का संबंध किससे आएगा, आपका अकबर से आएगा। कहेगा पंचमहल कहाँ पर है भाई, तो याद रखे फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर आएगा आपका, फतेहपुर सीकरी में आ जाएगा। 10 साल व्यवस्था को लागू किया भाई, टोडरमल ने किया। रेयतवाड़ी व्यवस्था, रीड मुंडरू आएगा। महालवाड़ी, होल्ट मैकेंजी आएगा। स्थाई बंदोबस्त, याद रखिए भाई आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस आएगा। क्या नाम आएगा आपका, लॉर्ड कॉर्नवालिस आ जाएगा। इसके बाद भाई बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे आपके, तो वॉरेन हेस्टिंग आएगा। बंगाल के संस्थापक कौन आएगा, मुर्शीद कुली खा आएगा। क्या नाम आएगा भाई आपका, मुर्शीद कुली खा आ जाएगा। इसके बाद और भारत के कौन आएगा आपका, तो याद रखे भाई विलियम बेंटिंग आएगा। भारत का कौन आएगा आपका, विलियम बेंटिंग आएगा। इसके बाद भाई क्वेश्चन हमारा क्या आएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। याद रखिए क्या नाम आपका आएगा भाई, लॉर्ड चैम्सफोर्ड आएगा। और असहयोग आंदोलन होता कब है भाई, तो 1920 आएगा। और लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में ही क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919। क्या आएगा, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और काल किसका आएगा आपका, लॉर्ड चैम्सफोर्ड का काल आएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को होता है भाई। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को होता है। क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है कि 1942 में भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सती प्रथा ठगी प्रथा का अंत किसने किया था भाई, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। बात समझे, किसके सहयोग से किया, राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया। अब भारत छोड़ो आंदोलन कहेगा पता कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, तो याद रखे मुंबई का ग्वालियर टैंक मैदान। क्या नाम आएगा भाई, मुंबई का ग्वालियर टैंक मैदान आ जाएगा। तो बात आप समझे, भारत के पहले वायसराय कौन थे, तो याद रखिए भाई आपका लॉर्ड कैनिंग आएगा। कौन आएगा, लॉर्ड कैनिंग। और भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जा, चार्ल्स मैट कोक। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, अगर प्रेस का मुक्तिदाता आएगा तो चार्ल्स मैट कोक आएगा, ठीक है। और प्रेस पर प्रतिबंध किसने लगाया, मतलब प्रतिबंध का मतलब आप इस तरह समझो, जैसे अखबार है, अखबार को आप नीचे को बिछा दो और उसके ऊपर आप जब किसी व्यक्ति को लिटाओगे तो वो क्या करेगा, प्रेस का प्रतिबंध करेगा। तो अखबारों पर लिटाना, तो याद रखे भाई लॉर्ड लिटन। क्या आएगा, लॉर्ड लिटन। तो प्रेस पर प्रतिबंध लगाया लॉर्ड लिटन ने, और प्रेस का मुक्तिदाता है चार्ल्स मैट कोक। ये दोनों क्वेश्चन बताओ आपके समझ में आए या नहीं आए थे, हो जाएगा। इसके बाद सती प्रथा का अंत हुआ 1929 में, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया राजा राम मोहन राय के सहयोग से। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की, किसने की, राजा राम मोहन राय।
दास प्रथा का उन्मूलन किया एलिनबरो ने। व्यक्तिगत सिद्धांत किसने दिया भाई? लॉर्ड डलहौजी। व्यक्तिगत सिद्धांत क्या हैगा? राज्य हड़प नीति किसने स्टार्ट की? लॉर्ड डलहौजी। और भाई सबसे पहले कौन सा राज्य हड़पा? सतारा। कब हड़पा? 1848। 1848 अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अवध के संस्थापक कौन थे? सादत खां। झांसी को गोद निषेध प्रथा पर, गोद निषेध प्रथा पर किसको हड़पा भाई? झांसी को। और झांसी से 1857 की क्रांति का आगाज किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई। बचपन का नाम क्या था आपका? मनु हो जाएगा, या फिर इसको बोलते हैं मणिकर्णिका। इसके बाद पहली जनगणना होती है वह 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। नियमित जनगणना होती है 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। दोनों बात आपकी समझ में आई? जो बात समझ में आपकी नहीं आती तो आप वीडियो को बैक करके भी समझ सकते हो। इसके बाद भाई ओवेन मेरीडीथ, इसका संबंध आएगा लॉर्ड लिटन से आएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। तो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है भाई कब लागू होता है? 1878। मुझे आपसे कहा भी था इसका मतलब क्या आएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का? जो भी समाचार पत्र सरकार के विरुद्ध अगर कुछ भी छापता है तो उसकी सारी संपत्ति क्या कर ली जाएगी भाई? जब्त कर ली जाएगी। स्थानीय स्वशासन के जनक है लॉर्ड रिपन। संवाद कुमुदी समाचार पत्र राजा राम मोहन राय आएगा। मृत्यु होती है भाई ब्रिस्टल में, जो कि आपका है ब्रिटेन का शहर। मिरात उल अखबार मोहन राम ने निकाला। ब्रह्म समाज की स्थापना होती है 1828। ये क्वेश्चन ने मुझे आपसे बताया था भाई। इसके बाद सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर ने स्टार्ट किया। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसके बाद कॉमनवेल्थ जो समाचार पत्र आएगा वो एनी बेसेंट का आएगा। ठीक है भाई। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किसने की? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने की। ठीक है। इसके बाद सहायक संधि की शुरुआत भारत में डुप्ले ने की। ठीक है, इतना याद रखियो आप कि सहायक संधि की तो शुरुआत की डुप्ले ने, और भारत में किसके काल में होती है? लॉर्ड वेलेस्ली के काल में। और सहायक संधि सबसे पहले किसने अपनाई भाई? हैदराबाद के निजाम ने। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सहायक संधि को अपनाने से किसने मना कर दिया था भाई? तो याद रखिए आप, इंदौर के होलकर। ठीक है। इसके बाद इंडिया विन फ्रीडम किसकी बुक है भाई? अबुल कलाम आज़ाद। और अल हिलाल किसका समाचार पत्र है भाई? तो याद रखिए अबुल कलाम आज़ाद। तो यहाँ तक आपका कोई भी डाउट है भाई, यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा ना भाई। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आएगा, देखो ये आपका सारा ओल्ड है भाई, पेपर में यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है भाई, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा भाई। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन हमारा क्या आएगा कि एक मिनट भाई, पहली बार वंदे मातरम गाया गया आपका 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में भाई। अध्यक्षता किसने की? रहीमतुल्लाह सानी ने की। भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग आएगा। दिल्ली दरबार, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि भाई जो दिल्ली दरबार आएगा 1911 में लगा। इसमें क्या होता है आपका? बंगाल विभाजन रद्द हुआ। इसमें क्या हुआ भाई आपका? बंगाल विभाजन रद्द हुआ। इसके बाद और बंगाल के संस्थापक कौन थे भाई? मुर्शिद कुली खां। ये क्वेश्चन मुझे आपसे बता था। तो याद रखिए स्वदेशी आंदोलन आपका 16 अक्टूबर आपको 1905, कितना आएगा भाई?
16 अक्टूबर आएगा 1900 आपका 5 आएगा। स्थानीय बंदोबस्त प्रणाली के जनक है भाई लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखो कॉर्नवालिस, जो कान काटेगा वो नौकरी देगा, तो भाई सिविल सेवा के जनक किसे कहा जा, लॉर्ड कॉर्नवालिस आएगा। बात समझे आप। पूना पैक्ट कब होता है, 1932 में होता है। कौन सी जेल में होता है भाई, यरवदा जेल में होता है, जो कि है पुणे। और पुणे किस राज्य में आएगा आपका, महाराष्ट्र में आएगा। और मुझे आपसे बता भी तब महाराष्ट्र की स्थापना कब होती है, 1 मई 1960 में होती है। 1 मई 1900 कितना आएगा आपका 60 आएगा। पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ, गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ। 1925 में आपका कानपुर अधिवेशन हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। और इसमें पहली भारतीय महिला जो बनती है वो बनती है सरोजिनी नायडू। समझ में आई बात। और पहली महिला कौन बनती है, देख या तो है पहली भारतीय महिला, और पहली महिला कौन बनती है, एनी बेसेंट। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। और इसमें आपके 2 मेंबर थे भाई। एनी बेसेंट ने आपके 2 समाचार पत्र निकाले, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। क्या क्या नाम आएगा, न्यू इंडिया आएगा और आपका कॉमनवेल्थ आएगा। बात समझे भाई। वुड डिस्पैच जो आएगा इसे क्या कहा जाता है, आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कहेगा बता भाई यू कब आया, तो याद रखिए भाई 1854 में आया। और काल किसका था भाई, लॉर्ड डलहौजी का काल आएगा। अब देख यू क्वेश्चन मुझे आपसे ऊपर पढ़ाया कि पहली जनगणना कब होती है, 1872 में। काल किसका आएगा आपका, मेयो का काल आएगा। पहली नियमित जनगणना होती है आपके रिपन के काल में 1881 में। तो यहाँ तक भाई किसी का कोई भी डाउट है, बात समझे भाई। इसके बाद अगर भाई अब भी आप पेपर नहीं निकाल सकते ना क्वेश्चन पढ़ के भाई, तो आपका कोई इलाज नहीं, धरती पर अब बोझ ही फिर रहे बस, फिर ठेला टांगो। इसके बाद क्वेश्चन क्या आएगा हमारा, विश्व में पहली जनगणना होती है स्वीडन में आपका 1789। स्वीडन की राजधानी क्या आएगी आपकी, स्टॉकहोम आएगी। बात समझे भाई, क्या आएगी आपकी, स्टॉकहोम आएगी। काकोरी ट्रेन जो डकैती होती है 9 अगस्त 1925 को होती है, उत्तर प्रदेश में होती है भाई। इसमें 3 मेंबर इंपोर्टेंट रहे, चंद्रशेखर, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खान। कौन आएगा, अशफाक उल्ला खान आएगा। इसके बाद तंबाकू की खेती भारत में किसने स्टार्ट की, पुर्तगाली ने की। और प्रिंटिंग प्रेस का जनक भी किसे कहा जाए भाई, आपका पुर्तगाली को कहा जाता है। पुर्तगाली कहाँ के थे भाई, तो याद रखे पुर्तगाल के थे। पुर्तगाल आपका अफ्रीका महाद्वीप का देश आएगा। और पुर्तगाल की राजधानी क्या आएगी आपकी, लिस्बन आएगी। क्या आएगी, लिस्बन। स्थानीय स्वशासन के जनक आएगा आपका रिपन आएगा। और इल्बर्ट बिल विवाद भी किसके काल में आता है भाई, तो याद रखिए रिपन के काल में। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कौन सी बनी, बलवन राय मेहता समिति बनती है। बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आपको होता है प्लासी का युद्ध, ठीक है भाई। देखो सबसे पहले होती है आपकी ब्लैक होल घटना 1756 में। 1757 में होता है आपका प्लासी का युद्ध, ठीक है। फिर होता है बक्सर का युद्ध 1764। अंग्रेजों की तरफ से था सर हेक्टर मुनरो। और भाई बंगाल की तरफ से कौन लड़े, तो इनको याद रखे भाई, त्रिगुट लड़ता है। बंगाल का था मीर कासिम, दिल्ली का था सालम दित्य, अवध का था सिराजुद्दौला। और जो मुनरो आएगा इन तीनों को हरा देता है। तो बंगाल में किसका अधिपत्य होगा भाई, अंग्रेजों का अधिपत्य। बात समझे आप। इलाहाबाद की संधि कब होती है, 1765 में। किस किस के बीच होती है भाई, रॉबर्ट क्लाइव। समझ में आई बात भाई, किसके बीच होती है भाई, रॉबर्ट क्लाइव। बात समझे आप। इसके बाद नील दर्पण किसका नाटक आएगा, दीन बंधु मित्र का आएगा। जो नील दर्पण आएगा किसका नाटक है भाई, दीन बंधु मित्र का आएगा। सत्य शोधक समाज
याद रखिए ज्योतिबा फूले आएगा 1873 में आपका महाराष्ट्र में आता है। कब आता है भाई? 1873 आपका महाराष्ट्र में आएगा। गुलामगिरी किसकी बुक है भाई? ज्योतिबा फूले की आएगी। ज्योतिबा फूले का जन्म कब होता है? 11 अप्रैल को। बात समझे भाई आप? यहाँ तक बताओ एक बार, कोई आपका डाउट है क्या? इसके बाद भाई जो हमारा क्वेश्चन आएगा, देखो जितने मैं आपसे क्वेश्चन कराऊंगा भाई सारे ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। लेकिन भाई कोशिश करना आप एक का क्वेश्चन समझते चलना। नहीं समझ में आता आप वीडियो को बैक कर सकते हो। जब भी नहीं समझ में आता भाई आप मुझे कॉल कर सकते हो। लेकिन कोई भी क्वेश्चन भाई डाउट में मत रखियो। क्वेश्चन क्या आएगा हमारा? सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना करता है भाई स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना भी करते हैं 1875 में। वेदों की ओर लौटो किसने कहा भाई? स्वामी दयानंद सरस्वती। महात्मा गांधी जी कांग्रेस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की 1924 में बेलगांव अधिवेशन। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? 1928। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? बारदोली की महिलाओं ने। हंटर आयोग किसकी जांच के लिए आया? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए आता है भाई। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? 13 अप्रैल आपका 1919 में। और मुझे आपसे बता भी था इसमें वायसराय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। देखो कि वहाँ पर गोली फोड़ी तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड, इस तरह याद रखिए। संवाद कौमुदी आपका अखबार आएगा, याद रखिए राजा राम मोहन राय के काल में आता है। यू क्वेश्चन अब की बार आपका यूपी पुलिस में था भाई कि लाल कुर्ती दल, लेकिन क्वेश्चन आया कैसे वहाँ पर कि लाल कुर्ती आंदोलन किसने स्टार्ट किया? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसका दूसरा नाम आएगा सीमांत गांधी। इसे ही बोलते हैं खुदाई खिदमतगार। क्या बोलते हैं भाई? खुदाई खिदमतगार। बात समझे भैया? यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद एट वर्थ समिति 1924 में बनती है। और याद रखिए भाई इसमें होता क्या है? सामान्य बजट आपका जो होता है रेल बजट से क्या होगा भाई? अलग होगा। फिर आपका विवेक राय समिति बनती है 2017 में। इसमें सामान्य बजट और रेल बजट को आपस में जोड़ दिया, ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना कौन करता है भाई? तो याद रखिए आत्मराम पांडुरंग। कौन करता है? आत्मराम पांडुरंग आएगा। चोरी चोरा कांड कब होता है? 5 फरवरी 1922 में। और याद रखिए भाई गोरखपुर जिला आएगा। इसमें हुआ क्या था? जो असहयोग आंदोलन की भीड़ थी उन्होंने उग्र द्रव्य होकर वहाँ पर एक पास के थाने में तो 21 तो थे भाई वहाँ पर सिपाही, एक था वहाँ पर दरोगा। उन सबको जेल के मतलब थाने में अंदर बंद करके, अच्छा एक मिनट भाई, एक मिनट। चोरी चोरा कांड और वो होता है भाई आपका, बिल्कुल सही चल रहे भाई। हम उन सबको क्या किया? थाने में अंदर बंद कर दिया और पूरे थाने में क्या लगा दी भाई? आग लगा दी। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं भाई? चोरी चोरा कांड बोलते हैं। याद रखिए गोरखपुर जिले में होती है। यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बात समझे भाई आप। इसके बाद यहाँ तक हो जाएगा भाई। पार्लियामेंटो सुधार आपको 1909 आएगा। सांप्रदायिक निर्वाचन आएगा। जहाँ भी सांप्रदायिक नाम आएगा इसका संबंध आएगा धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर सबसे पहले चुनाव कहाँ पर कब होता है? 1909 में। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में हुई, लाहौर में हुई। लाहौर अधिवेशन आप कह सकते हो। गांधी इरविन समझौता गांधी और इरविन के बीच होता है 1931 में। पूना पैक्ट होता है 1932 में, आपका गांधी और आपका अंबेडकर जी के बीच में। साइमन कमीशन भारत आया 1928, बनता है 27 में। आया सबसे पहले कहाँ पर? मुंबई। सबसे ज़्यादा विरोध होता है लाहौर में, बात समझे। इसके बाद दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ? तो 12 मार्च 1930 को, बात समझ में आई। और भाई कहाँ तक? 6 अप्रैल आपको 1930 में दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा। नमक का सूत्र क्या आएगा? NaCl, कैल्शियम क्लोराइड।
बात समझे भाई आप। इसके बाद विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर किसे कहते हैं? पांडुचेरी। इसका दूसरा नाम है पदुचेरी। रेलवे लाइन का सर्वाधिक विस्तार किसके काल में होता है? कर्जन के काल में होता है। देखो सर्वाधिक विस्तार हुआ कर्जन के काल में, लेकिन रेलवे के जनक किसे कहा जाता है? आपका डलहौजी को कहा जाता है। बात समझे भाई आप, यहाँ तक हो जाएगा। 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किसने की? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने की। किसने की भाई? रैमजे मैकडोनाल्ड आएगा। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है भाई आपका मध्यकालीन भारत, ठीक है। इसके बाद अमृतसर की संधि होती है 1809 में। अमृतसर किसने बसाया? आपका अमृतसर किसने बसाया था? आपका रामदास। और स्वर्ण मंदिर किसने बनाया? अर्जुन देव। बात समझे भाई। इसके बाद अमृतसर की संधि किस किस के बीच हुई? चार्ल्स मैडकॉक और महाराजा रणजीत सिंह के बीच। महाराजा रणजीत सिंह सूकर चकिया मिसल के थे। कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त होता है? गोलकुंडा की खान से। सन्यासी विद्रोह याद रखिए भाई आपका बिहार और बंगाल में स्टार्ट होता है। मुंडा विद्रोह झारखंड। और याद रखिए भाई 1899 से 1900 के बीच में होता है। मुंडा विद्रोह के जनक किसे कहा जाए? बिरसा मुंडा, जिसका दूसरा नाम है धरती बाबा। पाइका विद्रोह कहाँ स्टार्ट होता है? उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। बात समझिए। इसके बाद मोपला विद्रोह कब होता है? 1921 केरल में। केरल की राजधानी है भाई तिरुवनंतपुरम। क्या आएगा आपका? तिरुवनंतपुरम। कुक्का विद्रोह कहाँ स्टार्ट होता है? पंजाब। पंजाब का क्या अर्थ आएगा भाई? तो याद रखें 5 नदियों की भूमि आएगा पंजाब, हो जाएगा। इसके बाद हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की। सोंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र सोंग ने की। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की। कुषाण वंश की कुजुल कडफिस ने की। गुप्त वंश की श्रीगुप्त ने की। चोल वंश की विजाल्य ने की। राष्ट्रकूट वंश की दंती दुर्ग ने की। होयसाल वंश की विष्णुवर्धन ने की। गुज्जर प्रतिहार वंश की नागभट्ट प्रथम ने की। पल्लव वंश की सिंह विष्णु ने की। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। और पल्लव वंश में एक रथ मंदिर है जो बनवाया था भाई आपका, किसने बनवाया भाई? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। इसे कहा जा सप्त पैगोड़ा, जो कि आपका तमिलनाडु में। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। कोणार्क मंदिर आपको गंग वंश ने बनवाया। गंग वंश के संस्थापक थे ननु, और नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया। इसे बोलते हैं ब्लैक पैगोडा, जो कि है उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी क्या है भाई आपकी? भुवनेश्वर। कलंदर की उपाधि पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने प्राप्त की। टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष कहाँ लगाया? श्रीरंगपट्टनम में। चौथा आंगल मैसूर युद्ध कब होता है? 1799 में। अंग्रेज कौन था भाई? वेलेचली। और दूसरी साइड था भाई टीपू सुल्तान। सवै को मैसूर का शेर कौन कहता था भाई? टीपू सुल्तान। इसके बाद पहला विधि आयोग लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में होता है। हेड कौन थे भाई? मैकाले। कब बना? आपका 1834। इसमें अंग्रेजी को भारत की क्या बताया गया? अधिकारी भाषा बताया गया। स्वतंत्र भारत याद रखिए, जो प्रथम विधि आयोग है, तो स्वतंत्र भारत जो आएगा, इसके प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने? शीतलवाड़। कब? 1955 में। वर्तमान कौन आएगा भाई? तो ऋतुराज अवस्थी आएगा वर्तमान में। अस्टेची अवार्ड, इसका संबंध अकाल आयोग से था भाई। किससे आएगा? आपका अकाल आयोग से आएगा। लॉर्ड लिटन के काल में बनता है भाई 1880 में। बात समझिए भाई आप। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 आएगा। और इनाम आयोग आपका 1800 कितना आएगा? 52 आएगा। डलहौजी ने स्टार्ट किया। इसका संबंध था भूमि से। और वही कहेगा मिट्टी का अध्ययन किस में किया जा? तो पेडोलॉजी में। सिंचाई आयोग का बना 1901, काल आएगा भाई कर्जन।
तो भाई जितने भी मुझे आपसे क्वेश्चन कराए भाई, इनमें अगर किसी का कोई भी डाउट आता है भाई, तो वीडियो को आप बैक करके देख सकते हो। नहीं समझ आता भाई, आप मुझे पूछ सकते हो। लेकिन भाई ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मिलता है आपके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।